35 नंबर का था मैं। चलिए। जिद मोहस्य दुजैया खीड़ो मोहो हविज साहुस्य तैयाहु खीड़ मोहो भर्णति सो निश्चय विदुहिम। पढ़िए। हविज साहुस्य तैयाहु खीड़ मोहो भर्णति सो निश्चय विदुहिम। जिद मोहस्य दुजैया। जैया जब, जिद मोहस्य मोह को जीत लिया है। जिद जीत लिया है, मोहस्य मोह को जिसने जीत लिया है जब। क्षीण मोह वह क्या हो जाता है? क्षीण मोह, नष्ट मोह। तो उसने मोह को क्या कर लिया है? नष्ट कर लिया। अब देखो मुनिराज भी मोही, सम्यक दृष्टि भी मोही और मिथ्या दृष्टि भी मोही। तो मिथ्या दृष्टि के बाद एक दर्शन वाला मोह जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे धन और आत्मा एक हो गई हो। धन को थोड़ी हानि हुई नहीं कि वो अपना नुकसान पहुंचा ले अपने आप को, इतना वो एक में एक हो गया। घर को थोड़ा कुछ भी हो जाए तो मर मिटने को तैयार है, युद्ध करने को तैयार है। परिवार में कुछ हो जाए तो स्वयं मरने को तैयार है। वो दर्शन मोह वाला मोह, उसका जो मोह है, और प्लस राग द्वेष वाला मोह, ठीक है ना। सम्यक दृष्टि को भी है पर दर्शन वाला मोह नहीं है, पर राग द्वेष वाला मोह तीव्र हो सकता है। पूरे 6 खंड को जीतने का मन बन जाए, ठीक है ना। मेरे पास ही करोड़पति अरबपति होना चाहिए, इतने मकान घोड़ा घोड़ी होना चाहिए, हो सकता है राग इतना उसको हो सकता है, इतना तीव्र द्वेष भी हो सकता है सम्यक दृष्टि को। लेकिन जैसे परिणाम में आए कि करूँगा क्या, होगा क्या, ये भर भर के कहाँ ढो के ले जाऊँगा। जैसे थोड़ा सा बैराग का अंकुर फूटा तो उसने अपनी सीमाएं बना ली। नहीं भैया, अपने तो इतने में बस काफ़ी हैं। उसको राग कम हुआ, उसकी राग की फ्रिक्वेंसी कम हुई तो उसने अपने सीमा में आना प्रारंभ हुआ, और सीमा में आया तो राग कम हुआ और नियम ले लिया, तो फिर वो व्रती बन गया। फिर व्रती को भी लगा कि कब तक रहूँगा यहाँ पर, कब तक इनके बीच में रह करके अपना और राग द्वेष करता रहूँगा। बोले अब इससे भी हटो, तो हट के वो ग्रह तक त्याग कर देता है। तो वो उस पर सकल चालित मुनि आदि बन जाता है। फिर मुनि भी फिर अपने विहार करते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं, प्रोग्राम कार्यक्रम चलते रहते हैं। फिर सोचते कि इसी में कब तक लगा रहूँगा, रोज़ यहाँ का मंदिर बनाओ, वहाँ का मंदिर बनाओ, यहाँ का कार्यक्रम करो, वहाँ का पंचरण करो, इसी में लगे रहेंगे। तो वो इनसे भी निवृत्त हो जाता है, तो अपने ध्यान में मग्न में चला जाता है, तो वो भी निर्मोही होते जाते हैं। तो निर्मोह का अर्थ मोह रहित नहीं, निर्मोह का अर्थ मोह का नाश नहीं, मोह जित है। निर्मोह मतलब क्या है? निर्मोहियों से ना मोह लगाना, एक दिन इन्हें को यहाँ से है जाना, निर्मोहियों को ये जब जाएंगे तब का भजन है, ठीक है ना। तो ये निर्मोही हैं, ये बिल्कुल निर्मोही है। इन्हें धर्म के प्रति राग आता है, धर्मात्मा के प्रति भी राग आता है। और कोई जीव जब इतना अच्छा उच्च कोटि का तत्व मिल जाने के बाद भी नहीं सुनता है और उसको ज्ञान में नहीं आता है, तो उनके प्रति और महाकरुणा आती है कि आप आओ ना, आप बैठो ना, आप सुनो ना, आप समझो ना। अपना समय निकाल करके ज्ञानी तुम्हें देता है, वो महान करुणा पैदा होती है। वो राग है, वो भी उनका संजलन राग है। पर बोले वो राग भी खतरनाक है। फिर लगता है कि बहुत हो गया पर कल्याण, अब अपने 100 कल्याण में ही लगो। तो 100 कल्याण में फिर कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन बैठ रहा, कौन नहीं बैठ रहा, कहाँ जाना है, पंचना कहाँ नहीं करना है, कहाँ का मंदिर काम कितना हुआ, कितना नहीं चला, कहाँ, ये सब पर कल्याण का बिल्कुल करते सम्यक ही पर कल्याण। पर वो सम्यक पर कल्याण का परिणाम भी क्या कर देते हैं, उससे भी क्या हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। अपने मोह को उससे, राग को उससे भी
हटा लेते हैं तो वो निर्मोही और निर्मोही हो जाते हैं, फिर निर्मोही फिर और निर्मोही हो जाते हैं, जित मोही जित मोही जित मोही होते होते ये 33 नंबर गाथा में पहुंच जाते हैं क्षीण मोही। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जितेंद्री से। जितेंद्री फिर क्या हुआ? जित मोही, फिर हुआ क्षीण मोही। ठीक है, मोदी नहीं, मोही, हाँ क्षीण मोही, ठीक है ना। वैसे उसने मोह कम कराया तुम लोगों का नोटबंदी में। तो जिद मोह से तो जइया, जब मोह जित जीत लिया जाता है, पहले तो मोह का तिरस्कार किया जा रहा था। जित मोह में क्या किया जा रहा था? हम अपने बलपूर्वक, हम अपने पुरुषार्थपूर्वक, हम अपने ज्ञान के बल से, हम अपने ध्यान के बल से मोह का तिरस्कार कर रहे थे, और अब और ध्यान के बल से अपने में स्थिरता ला करके बिल्कुल शांत सरोवर में स्थिर हो गए। बिल्कुल कोई लहर नहीं, कोई विचार नहीं, निर्विचारता की स्थिति में पहुंच रहे। बिल्कुल शून्यता। शून्यता मतलब आत्मा के ज्ञान से शून्य नहीं, पर द्रव्य में जाने वाले विकल्प से शून्य होने का नाम शून्य है। तो वो शून्यता आती जा रही है, और क्षीण मोह हवेज, वह क्षीण मोह हो जाता है साहुस्य साधु का, उस साधु का मोह क्षीण हो जाता है। तैया तब क्षीण मोह, वह क्या कहलाता है? क्षीण मोही कहलाता है। क्षीण कर दिया है, नष्ट कर दिया है मोह जिसने। ऐसा कौन कहते हैं? भणदी कहते हैं, सो वह कहते हैं। कौन कहते हैं? निश्चय विदुहिम, जो निश्चय विदुषी लोग हैं, जिसने निश्चय को ध्याया है, ऐसे निश्चय को जानने वाले विदुहिम ज्ञानी जन उस जीव को क्षीण मोही जीव कहते हैं, जिसने मोह को क्या कर लिया है? क्या कर लिया है? बिल्कुल जीत लिया है। तो बहुत सारे फिर उपदेश दिए जाते हैं मोह को छीण करने के लिए। भैया बैराग की बातें बोले जाते हैं, बैराग के भजन बोले जाते हैं। तुम अरबपति करोड़पति 6 खंड अतिपति हो और जंगल में फंस गए और प्यासे हो। क्या हो? प्यासे हो। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और वहाँ से कोई गडरिया अपने लोटे में पानी लेके जा रहा हो, तो बोलो कितनी कीमत उस पानी की है? बताओ किसकी कीमत ज़्यादा है? गिड़गड़ाए, गड़िया के चरणों में गिड़गड़ाए कि मुझे मेरा 6 खंड ले लो। आज 6 खंड बिल्कुल ऐसा लग रहा कि किसी काम का नहीं है। एक पल भी, एक क्षण के लिए मेरा काम का नहीं है, मेरा काम का था ही नहीं। ये जो 1 लोटा जो पानी है, बस यही काम का है। बोलो भैया 6 खंड का मोह कहाँ गया? कहाँ गए हाथी घोड़ा? कहाँ गए सारे दरबार दरबारी सब लोग? कहाँ गए? एक क्षण में विलीन हो गए, बिल्कुल एक क्षण विलीन हो गए। समझ में आया ना? तो ऐसे जब वैराग्य के क्षण आ जाते हैं, ध्यान रखना, दुख उत्पन्न होने में ही वैराग उत्पन्न होता है। सुख के काल में तो व्यक्ति मग्न हो जाता है, सुख में तो धर्म भूल जाते हैं, सुख में वैराग नहीं होता है। किस में होता है? दुख काल में। परमात्मा की याद कौन से काल में आती? सुख में या दुख में? नहीं महाराज, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बढ़िया सब कुछ हो, तो भगवान का भक्ति करने का तो ज़रा आनंद ही कुछ है अलग हो। निर्विकल्पता में तो आनंद आता ही आता है ना महाराज, है भाई साहब। निर्विकल्पता में भूल जाते हैं भगवान को, अपने को भी भूल जाते हैं। सुख में भगवान याद आते हैं। कल डोसा खा रहे थे, भगवान याद आ रहे थे। कल महिलाओं का प्रोग्राम था, बढ़िया बढ़िया डोसे खाए जा रहे थे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाई जा रही थी। खाते समय भगवान याद आ रहे थे। आहा क्या डोसा है। ऐसे परिणाम, राग के परिणाम जा रहे थे। मतलब जब रसगुल्ला खाते हो तो रसगुल्ला खाते समय पारसनाथ की याद आती है। सुख का काल है वो, इंद्रिय सुख का काल। अभी एक इंद्रिय
रसगुल्ला आया, क्या मुलायम है, आहा क्या खुशबू है, आँख से भी बढ़िया रंग इसका, आँख से उसका रंग भी अच्छा लग रहा है, वरना रंग अच्छा ना हो तो खाने का मज़ा। पांचों इंद्री से खाते हैं, एक इंद्री से नहीं खाते, ध्यान रखना। आँख से भी उस रंग का आनंद लेते हैं, हाथ से छू करके भी थोड़ा सा गुलगुला मुलायम है या नहीं, टाइट हो तो खाने का आनंद, जैसे थोड़ा दबाया मज़ा ही नहीं है, दिमाग खराब हो गया, रसगुल्ला अभी खाया नहीं। तो हाथ से उठा करके स्पर्श इंद्री का भी आनंद, थोड़ा जब पास मुँह खाया नहीं तो घ्राण इंद्री में जो उसकी सुगंध आती है तो आधा पेट तो वहीं भर जाता है कि जब इसकी सुगंध इतनी बढ़िया है तो माल में कितना आनंद होगा। तो चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, घ्राण इंद्री, स्पर्शन इंद्री, और जब मुंह में रखा तो रसना इंद्री, और जो उसकी जो आवाज़ आती है ना, यदि आवाज़, क्यों पापड़ खाओ कट कट की आवाज़ ना आए तो कान को, बोलो, कट कुट की आवाज़ ना आए, पापड़ सीलन सा हो, आवाज़ आएगी नहीं सीलन वाले में। तो कर्ण इंद्री को आवाज़ नहीं आई, सत्यानाश, ये भी कोई तो कर्ण इंद्री को, अरे पांचों इंद्री, तो हम क्या भोगते हैं, तो उस भोग काल में से भोग भोगते हैं पांच इंद्रियों का, उसमें भगवान याद नहीं आते। जब हम विषय भोगों को भोगते हैं, पांच इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, तो उस काल में भगवान याद नहीं आते, परमात्मा याद नहीं आते। श्रद्धा बनी रह सकती है, श्रद्धा में कोई दिक्कत नहीं है, श्रद्धा में ये भी सम्यक दृष्टि भी पांचों इंद्रियों का स्वाद लेके भोजन कर सकता है, राग है उसके पास है, लेकिन श्रद्धा में एक अलग धारा चलती है उसकी, वो धारा टूटती नहीं है, ज्ञान धारा बनी रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सुख के काल में भगवान नहीं आते हैं, इसलिए सुख के काल में भगवान याद आते तो तीर्थंकरों को सुख की कमी नहीं थी, एक भी चक्रवर्ती को सुख की कमी नहीं होती है। ये महादुखी होते हैं वैभव के बीच में, ये वैभव महादुख का कारण होता है तो छोड़ते हैं, यदि वैभव सुख का कारण होता तो कोई तीर्थंकर अपना घर परिवार नहीं छोड़ता। जहाँ जैसे चपरासी की तरह सारे सौधर्म इंद्र लगे हों, स्वर्ग से भोजन, स्वर्ग से खाना, स्वर्ग से वस्त्र, स्वर्ग से, मतलब जब तक दीक्षा नहीं होते तब तक सब कुछ स्वर्ग से आता है, ना कुछ कमाना ना कुछ करना। स्वर्ग में देव दिव्य लोग होते हैं, देव ने एक पलक झपकाई, उस वन से ये आ गया, उस वन से ये आ गया, उस वन से ये आ गया, फल हो गया, फ्रूट हो गया, सामान हो गया, सब कुछ पहुंच गया। कल्प वृक्ष हुई तो इतने 10 कल्प वृक्ष वहाँ भी होते हैं, उन्होंने किया और तुरंत डोसा तैयार तुम तो बनाओ, इतनी मेहनत करो, और वहाँ तो बिल्कुल बिन जांचे चिंतिए धारा में सुख। तो इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था, ये पुण्य के उदय से तुम जो सोचो तुम्हारे सामने वो वस्तु आ जाती है, अभी भी आ जाती है। तुम्हारा पुण्य तीव्र हो, अभी तुम सोचो कि आज मन कर रहा है, हो सकता पत्नी ने वही बनाया हो, तुम्हारे पुण्य से भी आ जाता है। तुम्हारा पुण्य होगा तो सोचते ही तुम्हारा आ जाएगा, लेकिन सोचने से जो वस्तु तुम्हारे पास आ जाए तो पुण्य का क्षीण होगा, ध्यान रखना। क्या होगा? पुण्य की उदीरना हो जाएगी। पुण्य यदि तुम्हारे कोटे में हो, तुमने तीव्रता से सोचा तो पुण्य की ऐसी उदीरना हो जाएगी, जो 1 साल पहले आ रहा था वो अभी आ जाएगा उदय में, और आकर के छोटा रूप दे करके, चलो अब इसके विषय बात नहीं चल रही है, बात ये चल रही थी कि जितना जितना मोह घटित होते जाता, हटते जाता है, तो मुनिराज लोग सुख उत्पन्न नहीं करते हैं, दुखों को उत्पन्न करने में लगे रहते हैं। किसको उत्पन्न करने में लगे रहते हैं? ये 22 प्रकार के जो परिचय हैं, ठीक है ना, ये क्या हैं? परिचय आते नहीं हैं, परिचय लाए जाते हैं, ठीक है ना, परिचय लाए जाते हैं। मैंने भोजन एक टाइम का समय का स्वयं मैंने संकल्प लिया दीक्षा पूर्वक, ठीक है ना, मैं दूसरे टाइम भोजन नहीं करूँगा, ये संकल्प मैंने स्वयं लिया है, दिया नहीं किसी ने।
और फिर भूख लगे प्यास लगे तो फिर उसको सहन करते। ये किसी ने कहा कि आज तुम नमक छोड़ दो, घी छोड़ दो। ये किसी ने कहा कि तुम आज तुम बोलते हो उपवास कर लो, आज अनुदर कर लो। ये मैंने अपनी स्वयं इच्छा शक्ति से उसे प्रकट किया है और उसके दुख के काल में अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए कि वो दुख का काल हो तो मैं उसमें अपने भगवान को और अपने आत्मा को और चिंतन में जाऊं। क्योंकि मैं जब भोजन के सुख के काल में लगा रहूँगा तो उस काल में मुझे अपने आत्मा की नहीं भोग विषयों की याद रह जाएगी। क्या भोजन बनाया, क्या रस बनाया, आज संगीता ने क्या खींचल बनाया, MP का बना दिया, बढ़िया मज़ा आ गया। तो वो सुख का काल चला जाएगा और उसमें अपनी आत्मा का ध्यान से मैं हट जाऊंगा कुछ समय कुछ काल के लिए, ठीक है ना। तो ये वो आचरण कह रहे नहीं, जिसने युद्ध मोह से, जिसने अपने मोह को जीत लिया है और अनेक परिश्रमों को उत्पन्न करके अपने आप में चला गया है, तो क्या हो गया? क्यों थोड़ा सा एक्सीडेंट होता नमोकार मंत्र याद आता नहीं आता है? कुछ अभी घटना घट जाए नमो रिता नमो श्रद्धा नमो रिया नमो चरण चालू हो जाता है। थोड़ी चोट लग जाए तो रात के अंधेरे में कौन याद आते हैं? अंधेरा हो, भय उत्पन्न हो रहा हो तो भगवान याद आने लगे, नमोकार मंत्र याद आने लगा। क्यों? और जब AC के सुख के काल में सो रहे थे तो ताला लगाते सो गए तो, और ताला बंद रहे खुला रहे तो रात को तो नींद नहीं आए, नमोकार मंत्र चलता रहे। तो आई समझ में, जब हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं अपने सुख के काल में तो हमें अपना और प्रभु दोनों का ध्यान दूर हो जाता है। और जब हम निश्चिंत नहीं रहते हैं तो तब हमें उस काल में आप अपनी याद आती है। तो आचार्य मुनि कह रहे हैं कि ये तो आप भय से याद करते हो, या कभी लोभ से याद करते हो, या कभी आशा से याद करते हो। भय लोभ आशा से रहित होकर जिसने ये याद कर लिया वो साधना है, वो आराधना है, वो प्रभु भक्ति है, वो आत्मभक्ति है, वो आत्म आराधना है। ठीक है। 12वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान। वर्तमान में सिर्फ छठम सप्तम गुण स्थान होता है। इस पंचम काल के युग में कौन सा गुण स्थान होता है? मतलब भाव की जो कैटेगरी है तीर्थंकरों ने अपने ज्ञान में देखी कि इस युग में ऐसे मौसम, ऐसा वातावरण, ऐसा शरीर, ऐसा जलवायु, इस प्रकार की व्यवस्थाएं, शरीर की बनावट, ह्रास, शरीर के संघनन की शक्ति का कम, तो जलवायु का वातावरण उन्होंने ऐसा देखा। तो उन्होंने ज्ञान में देखा कि ये जितने भी मुनिराज वर्तमान में हैं वो इसके कारण से या इसके निमित्त से या कर्म के उदय से या वातावरण के निमित्त से अनेक प्रकार के निमित्त हो सकते हैं। एक कार्य की सिद्धि में अनेक कारण होते हैं। तो ऐसे अनेक कारणों के निमित्त के कारण ये जीव जो है पंचम काल में छठम से सप्तम मतलब ऐसा परिणाम यहाँ तक का परिणाम कर पाता है, यहाँ तक का परिणाम नहीं कर पाता है। तो उन्होंने कहा कि पंचम काल में फिर ये परिणाम वाले जीव होते हैं, ये परिणाम वाले जीव नहीं होते हैं। अर्थात पंचम काल में छठम सप्तम गुण स्थान से सातवें गुण स्थान से आगे कोई भी भाव परिणाम नहीं कर पाता। जो चौथे काल में जिन्हें जन्म लिया, चतुर्थ काल में जिनका जन्म हुआ था, तो संगनन अच्छा था और उस संगनन वाले जो जीव हैं पंचम काल के प्रारंभिक अवस्था में क्या हो सकते हैं? मोक्ष जा सकते हैं।